पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे 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 पूरी करो। चमार कहते हैं, जब कोई बात हो जाती है तो कहते हैं चमार। चमार कहने तो क्या हो जाएगा बताओ। जब मुझे 5 साल से मेरे मकान को मांग रहे थे, मैंने 5 साल से मकान नहीं दिया, तो मेरे बेटे को और मेरे नाती नतूले को इन्होंने मारा और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। और जब वो कह रहे थे कि मेरे मकान को तुम ऐसे नहीं दोगे, राजी से नहीं दोगे, तो मैं कुराजी से ले लूँगा, मारूंगा, पीटूंगा, तब तो दोगे। तो उन्होंने वही हाल कर दिया जो वो पहले से कहते थे। हमारा इन्होंने क्या बात है, इसे कुछ सोचनी चाहिए। हमारे घर तो है नहीं है कोई, बताओ जो मारा इन्होंने। मेरे हस्बैंड सब चिनाई का काम करते थे। अब वो चिनाई का काम करते थे, वो 3-4 साल से ख़त्म हो गए। 1 महीना से मेरा बेटा ख़त्म हो गया, 2 तारीख को ख़त्म हुआ था, मई में। उसके बाद इन्होंने देखा कि अब कि इनका कोई सहारा नहीं है, तो इन्होंने इस तरीके से हमें मारा पीटा। और मेरे में चलने की हालत में नहीं थी, मैं सीढ़ियों पे बैठी रह गई। मेरी बहू को मारा तो इसे भी नहीं उठा सकी मैं। और वही मामला है जो मेरा चमार का, डेढ़ का, इस तरीके से बात करते हैं हमसे। तो हमारी बात नहीं सुनी तो हम सड़क पर उतर आएंगे, और नहीं सुनी तो हम तो आत्महत्या करके मर जाएंगे। इन्होंने बात हमारी नहीं सुनी तो हम सड़क पे आकर के आत्महत्या कर लेंगे। इनके दरवाजे पे आके, SSP के दरवाजे पे आके आत्महत्या कर लेंगे हम। इनके बहुत चोट है, देखा भी ना जा रहा है, और इनकी हालत ऐसी है कि ये बच सकती या ना बच सकती बेटी। इस बहू को पीट रही हूँ, सब मिल के पीट रहे हैं, तो मैं देख के इनके खून चल रहे हो तो मैं अंदर है गई फिर है। डर की वजह से हो? हाँ, डर की वजह से मेरे ब्लड प्रेशर लो है जाता है ज़्यादा। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, दलितों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, दलितों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी मैडम, क्या माजरा है, क्या ये तस्वीरें लेकर आप घूम रही हैं, क्या मामला है? ये मामला गंभीरपुरा का है। गंभीरपुरा में हमारे समाज की एक बहुत बुजुर्ग पूर्व सभासद रही फूलवती जी, जिनके परिवार के ऊपर आक्रमण किया गया है। इन्होंने बहुत बुरी तरह से इनको मारा है, जिनकी तस्वीरें मैं लेकर के आपके सामने आ रही हूँ। और ये मैं पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट ना होने की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। खिन्नी गेट पुलिस चौकी सासनी गेट का है, माता तुल्य है। इनके परिवार पे जो आक्रमण हुआ है, पिछले 5 वर्षों से मकान के बेचने के लिए ये लोग दबाव बना रहे थे, जो ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसके वजह से ये बच्चे ने उनके वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल चकनाचूर करके उसके ऊपर आक्रमण किया। और उस आक्रमण में जब ये अपने बच्चे को बचाने के लिए गई तो उनकी मां को और उनके छोटे बेटे को इस बुरी तरह से घायल किया, जिसकी ये तस्वीर मेरे हाथ में है। जी, और क्या हुआ है माता जी, और ये कौन है आपकी? जी मेरी बहू है। जब मुझे 5 साल से मेरे मकान को मांग रहे थे, मैंने 5 साल से मकान नहीं दिया, तो मेरे बेटे को और मेरे नाती नतूले को इन्होंने मारा और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। और जब वो कह रहे थे कि मेरे मकान को तुम ऐसे नहीं दोगे, राजी से नहीं दोगे, तो मैं कुराजी से ले लूँगा, मारूंगा, पीटूंगा, तब तो दोगे। तो उन्होंने वही हाल कर दिया जो वो पहले से कहते थे। तो क्या आपको लगता था कि वो सही कह रहे हैं या मजाक समझती थी? मैं तो मजाक समझती थी कि मेरी मजाक मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम थी सख्त कर दे बैठेंगे इस मामले। 1 तारीख को शाम की बात है, 7:30-8 बजे की। हम अपने गेट पर बैठे थे, वहाँ पर दोनों मम्मी और ये बैठी थी। इसको आए सामने वालों ने पकड़ के इसको खींच लिया, बहुत बुरी तरीके से मारा था। खींच के गलियों में कम 20-25 लोगों ने लात घूसे से बुरी तरीके से मारा था। भी लगाया जब, और एक लाइट का तार लगा के इसके पीठ पर करंट भी लगाया है। और फिर ऊपर से गलियों में पूरे खींचते गया। उसने मेरे पीछे से चाकू मारा है, क्या मारा है मुझे खुद पता नहीं रहा, मैं गैर होश हो गई थी। अच्छा, ये तस्वीर आप ही की है, जैसे सर में बुरी तरीके से हेड इंजरी हो रही है? हाँ। ओपन हेड इंजरी। हाँ, मेरी है ये चोट। तो अब फिर पुलिस के पास गए, आप क्या हुआ? पुलिस वालों ने हमारी सुनवाई कुछ नहीं की। ये आपके साथ सभी क्षेत्र के लोग हैं? हाँ। अच्छा, वृद्ध माता से बात करेंगे। जी माता जी, क्या हुआ है, और थोड़ी सी बात बताइए। ये तो हम लड़ाई सुन के हम तो आए थे, तो खूब लड़ाई हो रही थी, तो बड़े बूढ़े की हैसियत से हम तो दूर रहे थे। अच्छा, तो क्या इनके बच्चों को खूब मारा है? हाँ। काहे से मार रहे थे? अब ये तो बस ईंट पत्थर डंडे फंडे से जो भी हाथ लगा। हाँ, जो भी हाथ अच्छा, लगा। ये इनके सर में जो चोट लगी है,
दिमाग में चोट आके मर भी सकता था। मर भी सकता है। ये देख सकते हैं, ये वृद्ध माता को भी पता है कि इन चोटों से क्या नुकसान हो सकता है। और ये एक युवक का फोटो हाथ में लिए हुए हैं। ये कौन है ये जिसका फोटो लेके घूम रही हैं आप? ये बालक को नहीं को हमारे पड़ोसी को। हाँ, लड़का के ऊपर फैले सवरे इतो देखो मैंने और कुछ कितने लोग होते? लोग तो निरे है वो सवरे क्या एक दो परिवार 20-25 आदमी दिख रहे हैं। अपने बहू को, पुत्रवधू को और 2 नातियों को लेकर यहाँ पर आई हैं। माता जी, ये फोटो लेकर आप किसको अपनी पीड़ा बताना चाह रही हैं? पीड़ा जी बताना चाह रही हूँ कि इनके बहुत चोट है, देखा भी ना जा रहा है और इनकी हालत ऐसी है कि ये बच सकती या ना बच सकती बेटी। इनके बहुत चोट है, इस तरह से क्यों मारा गया है बताओ। कुछ परेशानी है इनसे, उन्हें क्या परेशानी? हाँ, जाति को भेदभाव आरोप होता तो कोई मकान बेच के तो चला नहीं जाएगा अपना। तुम रह रहे हो, वो रह रहे हैं, तुम में हम में कोई फर्क तो है नहीं है। चमार कहते हैं, जब कोई बात हो जाती है तो कहते हैं चमार। चमार कहने तो क्या हो जाएगा बताओ? हम क्या गंदे रहते हैं कि हम में अलग खून है, उनमें अलग खून है, क्या है उनमें? देखिए, वृद्ध माता भी बता रही हैं कि जाति भेदभाव अपनी जगह है, क्या हम उनसे कहीं पीछे रह रहे हैं? क्या वस्त्र उनसे कमज़ोर पहन रहे हैं या रूखा सूखा खाकर पल रहे हैं? जो वो खा रहे हैं उसी को हम भी खा रहे हैं और अपनी मेहनत करके मेहनत करके बेटी ये कर रही है, खा रही है, उनको क्या परेशानी है बताओ? तुम अपने मकान में रह रहे हो, वो अपने में रह रही है। अरे परमात्मा कहते हैं तो मकान भी बिक जाता है, तुम्हारे कहे से तो नहीं बिकेगा। बिल्कुल चोटें तो बहुत लग रही है जहाँ में जी जाके बहू की मुझे ने की ये पूछना चाहती हैं आप कि आखिर क्यों मारा? अगर गरीब परिवार के बच्चे हैं तो ये क्यों मारा है इन्होंने? क्या बात है? इसे कुछ सोचना ही चाहिए। हमारे घर तो है नहीं है कोई, बताओ क्यों मारा है इन्होंने? तो आप लोग वृद्ध माता सड़कों पर उतर आई हो, क्या कर लोगे? क्या किससे गुहार लगाने आई हो आप? चोट लग रही है, जाए के मारे तुम्हारे पास अधिकारियों के पास आए कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है? गरीबों के संग वो होना चाहिए। दूसरे के यहाँ मेहनत करती है, खाती है, और दूसरे घर मेहनत करती है और ये खाती है। न्याय को बात होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, वृद्ध माता भी कह रही हैं कि दूध का दूध और पानी के पानी हिसाब होगा। और बिल्कुल, अगर एक लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो आज 10 लोग आए हैं, कल 1000 लोग आएंगे। माता जी, क्या कहना चाह रही हैं? इस फोटो को आप दिखाकर क्या कहना चाह रही हैं सरकार से? चाह रही हूँ कि जब मैं आई थी इस बहू को पीट रही हूँ, सब मिल के पीट रहे हैं, तो मैं देख के इनके खून चल रहा हो तो मैं अंदर है गई। फिर है डर की वजह से हो? हाँ, डर की वजह से मेरे ब्लड प्रेशर लो है जाता ज़्यादा। तो क्या आप भयभीत हो गई? हाँ, मैं भी मतलब मदद करने की इच्छा तो थी आपकी? हाँ, तो करती कहाँ से, वो बहुत लोग हैं और मैं ये इस पकड़ ली अकेली है कहीं। तो क्या इस लड़ाई के पीछे क्या आधार है? क्यों झगड़ा हो रहा है? वो अमीर आदमी है और ये गरीब कमजोर आदमी। अब ये कि जे अपना मकान बेच के चले जाएं तो हम सब लोग एक से है जाएं, कब्जा कर लें बस। राजी से नहीं बेचेंगे तो ऐसे छुड़वा देंगे मकानों को? बस हाँ, ऐसे क्या योगी सरकार कह रही है कि सबको साथ और सबके न्याय की बात हो रही है? ये आखिर किस तरीके का न्याय हो रहा है? ये गलत है रहा है कहाँ? गलत हो रहा है? गलत है रहा है। इसके लिए सड़कों पर उतरी हैं आप? हाँ, जब हम यहाँ आए डीएम साहब पे। प्रशांत, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? गुड्डी। भाई का? विशाल। और तुम्हारा? प्रशांत। तीनों को मारा है? तीनों को मारा। क्यों मारा है आखिर, तुम्हारी कुछ समझ में आई? वो 2-3 साल होते वो कब्जा करने के लिए कह रहे थे और बोल रहे थे तुम नहीं गए तो हम तुमको खूब मारेंगे। तो शुरुआत कर दी उन्होंने? हाँ, शुरुआत कर अब आप दी। क्या सोच कर निकले हो घर से? हमको न्याय चाहिए, बस यही एसपी से हमें वो चाहिए। ये सारे लोग जितने भी हमको मारा है उनका न्याय चाहिए हमें। ये तुम्हारी मम्मी का फोटो? हाँ, ये हमारी मम्मी का फोटो है। क्या इस तरीके से किसी को कोई मारता है? नहीं, बहुत मारा है इनको तो, जानलेवा है ये पूरा फोटो। खुंदस निकाली है और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बस हमें इतनी गुजारिश है, इन लोगों को सही से रहने का अधिकार मिलना चाहिए और इन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कप्तान महोदय कह रहे हैं कि हम बेहतर कानून व्यवस्थाओं को बनाएंगे, लेकिन आखिरकार ये कौन सी झगड़ा और लड़ाई आपसदारी की है जो बिल्कुल कातिलाना हमला तक लोग कर रहे हैं। और अगर इस पर पुलिस की लापरवाही हो कि पुलिस की खानापूरी की अगर बात होगी तो सड़कों पर तो लोगों को उतरना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं, इन वृद्ध माताओं का कहना है। ये एक एक वृद्ध माता 1-1 हज़ार लोगों को अपनी बातों से
नई दिशा दे सकते हैं। तो आज 15-20 महिलाएं, तो हो सकता है कल 1500 लोग भी हों। कानून के जो नुमाइंदे हैं वो ध्यान रखें कि गरीब और शोषित की बात करते करते उनको न्याय दिलाने की जगह उनके हिस्से में क्या मौत और भुखमरी लिखी हुई है, ये इन लोगों का सवाल है। मैं मनोज अलीगढ़ी, और इसी सवाल के साथ में इस बात को यहीं विराम देता हूं कि शायद इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और यकीनन कप्तान साहब इन्हें न्याय दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।